Am I audible? Yes. Okay. अच्छा जी, देखें, ABCD is a parallelogram. Question number 71. देखेंगे, ABCD is a parallelogram such that vector AB is equal to P and AD is equal to Q. Given that E is the midpoint of AB, A, B, C, D. Given that E is the midpoint of AB and F is the point of intersection of AC and DE. F is the point of intersection of AC and DE, ना? क्यों भाई? Use vector method to prove that F divides the line segment AC in the ratio 1:2. Yes or no? A को ओरिजिन ले लेते नहीं, ये B का पोजीशन वेक्टर P है, D का Q है, C का क्या ले लो R. यस और नो? अब अपने को बताना है कि F डिवाइड AC इन अ रेशियो 1:2. हाँ कि ना? यार E का पोजीशन वेक्टर कोई बताएगा क्या? P/2. यस, यस और नो? लेट, अरे वो जो शुरू में किए थे DF/FE इज λ/1, नहीं? बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ F बता दो. लैम्डा इंटू P/2, लैम्डा इंटू P/2 प्लस Q अपॉन λ+1. यार ये C का पोजीशन वेक्टर क्यों ले रहा हूं? C तो देखो ना, ये कितना है, ये है मेरा वेक्टर P, ये है मेरा वेक्टर Q ना, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा वेक्टर P प्लस Q. और क्यों अननोन बढ़ा रहे हो? भीड़ मत बढ़ाओ. क्यों भाई? हाँ या ना? यस और नो? टाइप Y फॉर यस. ओके ओके ओके, ऑल राइट. अच्छा भाई, तो एक बार और लगा देते क्या? लेट AF is to FC mu is to 1. भाई F जो है AC को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, तो इस बार पोजीशन वेक्टर ऑफ F बताओ. म्यू इंटू P प्लस Q प्लस 1 इंटू 0 अपॉन म्यू प्लस 1. यस और नो? तो कितना आ गया? म्यू P प्लस Q अपॉन म्यू प्लस 1, है ना? अब यार ये 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों के दोनों जो हैं F के पोजीशन वेक्टर है, तो क्या लिख देना चाहिए? लैम्डा P/2 लैम्डा प्लस 1 Q बाई लैम्डा प्लस 1. बताओ ना यार, बता दो. म्यू P अपॉन म्यू प्लस 1, म्यू Q अपॉन म्यू प्लस 1. यस, तो क्या हो गया? लैम्डा P/2, लैम्डा P/2, मतलब यहां पे P का कोफिशिएंट कौन है? वेक्टर P का कोफिशिएंट है लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1. यहां पे P का कोफिशिएंट है म्यू अपॉन म्यू प्लस 1. बोलो हाँ या ना? फिर यहां पे बताओ, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1. यो और नो? यो और नो? अच्छा चलो, ये 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की जगह मैं, ये लैम्डा तो है, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की जगह म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 रख सकता हूं. म्यू अपॉन म्यू प्लस 1. यस और नो? नहीं 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 नहीं. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2.
यस और नो। तो लैम्डा 2:1 आ गया ना। लैम्डा क्या रेशियो लिए थे अपन ने, डीएफएस टू एफ। अपने को क्या बताना था वो, ये देखो, एफ डिवाइड द लाइन सेगमेंट ईसी इन द रेशियो 1:2। तो लैम्डा 2 आ रहा है, तो म्यू लाओ तो यार, म्यू बताओ। 1/3 इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू, 1 इज इक्वल टू 2 म्यू। तो म्यू हाफ आया कि नहीं आया, यही तो चाहते थे क्या। दिस वी वर इंटरेस्टेड, बोलो हाँ या ना। इसी में हमारी, हम ये साबित करना चाहते थे कि एफ इज टू एफ सी 1:2 है। साबित हो गया या नहीं हो गया, कहीं कोई दिक्कत। चलो फटाफट आप मेरे को ना 92 बना के बताओ। 92, 92 और 100, 92 एंड 100। जल्दी से बना लो। ये कंप्लीट हो गया, मिटा दो। शुड आई रेज, नो। हाउ देखो 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 देखो, कुछ खास नहीं है। पहली बात, एफ इज नॉट ओनली डिवाइडिंग डी, इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग एसी। बट साबित करना है कि एसी को किस रेशियो में डिवाइड किया। अब आप मुझे बताओ, मुझे मेरे पास बी का पोजीशन वेक्टर है पी, डी का पोजीशन वेक्टर है क्यू, और चूंकि ए भी पी दिया है, मतलब कॉमन सेंस है कि ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन है। तो मेरा ये जो ए सी है ये पी प्लस क्यू हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा डी एफ अपॉन ई एफ लेमडा इज टू 1 है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ आ गए। अगर तुम्हारा ए एफ इज टू एफ सी म्यू इज टू 1 है, तो फिर से पोजीशन वेक्टर ऑफ आ गया। अब यार दो बार तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ लिख रहे हो, मतलब दोनों इक्वल है। अब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो दोनों के पी के कोफिशिएंट और क्यू के कोफिशिएंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ये देखो, यहां पे पी का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, और वहां पे 1 अपॉन, वहां पे म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। यहां पे क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, वहां पे क्या है, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। सही है, वेरी गुड चिराग।
ओके, चलिए एक बार 92 भी देख ही लेते हैं। इन ट्रायंगल ओएबी, बेटा चिराग तुम 93 भी बना सकते हो। E is the midpoint of OB and D is on point AB such that AD by DB two is to one. If OD and if OD and AE intersect ना at P, ये P है, then OP is to PD, OP is to PD लाना है यूजिंग वेक्टर मेथड। फिर से ये वेक्टर 0, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, PV ऑफ D बता दो, PV ऑफ D बता दो, नहीं बताओगे। 2B प्लस A बाई 2 प्लस 1 ना, तो 2B प्लस A बाई 3, यस 3:4 आंसर है। हाँ 2B प्लस A बाई 3, ये D के पोजीशन वेक्टर आ गए नहीं। अब हमें और क्या बोल रहा है, E का हो जाएगा B बाई 2, समझते हो कि नहीं समझते हो यार, ये तो बिल्कुल वैसे ही है यार। चलो बोलो हमें लाना क्या है। पहले मैं ले लिया लेट AP बाई PE लेमडा बाई 1, PV ऑफ P बताओ, लेमडा B बाई 2 प्लस A अपॉन लेमडा प्लस 1। लेट OP बाई PD इज म्यूज टू 1, PV ऑफ P बताओ म्यू इंटू 2B प्लस A बाई 3 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन म्यू प्लस 1। अब बता दो यार, लेमडा B अपॉन 2 लेमडा प्लस 1, यस और नो, प्लस A अपॉन लेमडा प्लस 1। चलो यहां बताओ, म्यू अपॉन 2 म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1 वेक्टर B प्लस म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1 वेक्टर A। बोलो हाँ कि ना, यस और नो। तो कायदा क्या कहता है, कायदा ये कहता है 2 म्यू अपॉन 3 टाइम्स म्यू प्लस 1। बताओ 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 म्यू प्लस 1, यो और नो। अरे राम हरे कृष्णा, म्यू बोलो। चलो 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 की जगह क्या रख दे रहा हूं मैं, म्यू। नीचे तो 2 लेमडा प्लस 1 तो है, और नहीं सॉरी 2 लेमडा 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 की जगह क्या रखा जा रहा है बताओ, म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1, 2 म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1, यस और नो। नहीं बताओ, लेमडा इज इक्वल टू 4/3। क्या लाना था यार, हमें म्यू इज टू 1 लाना है कि लेमडा इज टू 1, हमें ओपी इज टू पीडी लाना है ना। तो अभी लेमडा 4/3 आया ना, चलो म्यू ले आओ, लेमडा 4 आ रहा है, हाँ यार 3 भी चला गया, लेमडा 4 आ रहा है, सॉरी लेमडा 4 बताओ 1 अपॉन 5 म्यू ना 3 म्यू प्लस 3, बोलो 3 म्यू प्लस 3 5 म्यू,
बोलो 2 म्यू ना, तो म्यू आ रहा है 3/2 ना, क्यों भाई 3:2 आ रहा है, 3:4 कहां आ रहा है, 3:2 आ रहा है, बोलो हाँ कि ना, यस और नो, यस यस। चलो 100 बता रहे हो, 100। तरुण ओके, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम तरुण, प्लीज नोट इट डाउन। बिल्कुल सेम सवाल था ना, एकदम सेम था, कुछ भी नया नहीं था। हंड्रेड डन, बहुत बढ़िया जयराम मीना। तो मीना कोटा फैक्ट्री खत्म हो गई कि तुम वापस आ गए? ओके, तरुण हो गया हो तो बताओ। तरुण 2 मिनट। हो गया 100 में बी की जगह हाउ, वो B1 नहीं बी है ना, ए बी इज इक्वल टू लेमडा है। यार वो दूसरे वाले BCD नहीं है, B1 C1 D1 है ना, B1 C1 D1 ना, यस और नो, इतना तो समझते होगे ना। A straight line L cuts the side AB, AC and AD of a parallelogram at points B1 C1।
A B C D. A straight line cuts the side AB, AC, at B1, C1, D1 such that vector AB1 lambda 1 AB, vector AD1 lambda 2 AD, okay, and vector AC1 is equal to lambda 3 AC. Yes. क्या अप्लाई कर दें यार, बताओ। बोलो। AB1 by AB lambda 1, AD1 by AD lambda 2, AC1 by AC lambda 3। इसमें कोई खास बात तो है नहीं यार, जब वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। यस और नो? चलो, ए बी, क्या ले लूं इसको मैं? वेक्टर बी, वेक्टर डी, वेक्टर बी प्लस डी, नहीं? बोलो हाँ कि ना। सी की जगह क्या जाएगा? वेक्टर बी प्लस डी। चलो बताओ हमको क्या लाना है यार? तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। चलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B1 बता दो। लैम्डा 1 इंटू वेक्टर बी प्लस 1 इंटू वेक्टर 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ना। तो लैम्डा 1 B1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। B1 कहा आ रहा है? लैम्डा बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। इतना समझ में आया क्या? चलिए बोलिए, हमारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? बोलो बोलो बोलो, ये ले लो ना। तुम्हारे पास AC1 अपॉन AC लैम्डा 3 है ना। चलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ C1 बताओ। बताओ। लैम्डा 3 B प्लस डी प्लस 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा 3 प्लस 1। नहीं, अरे ऊपर रह गया क्या? सॉरी, मैं क्या कह रहा हूं? पोजीशन वेक्टर ऑफ C1 कहां से? AC1 बाई AC दिया हुआ है, बताओ। लैम्डा 3 B प्लस डी प्लस 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा 3 प्लस 1। अब लेट क्या? B1 C1 अपॉन C1 D1 इज इक्वल टू म्यू इज टू 1 ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C1 बताओ। बोलो C1, पोजीशन वेक्टर ऑफ C1 म्यू इंटू क्या है? डी। ये कितना है यार, ये बताओ ना। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस। पोजीशन वेक्टर ऑफ D1 कितना है? पी, हाँ सर, रेशियो लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा होगा। ये क्या बात हुई यार?
इज इट क्लियर और नॉट? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नो, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है यार। यहां पे देखो वेक्टर ए बी वन लेमडा वन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी दिया हुआ है। दोनों तरफ मॉड लगा देता हूं। मॉड ए बी वन इज इक्वल टू लेमडा वन मॉड ए बी होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वन में लेमडा वन होगा। हाँ लेमडा वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया। भाई मेरे को एक बात बताओ कि ये भाई कोलिनियर वेक्टर है और ये लेमडा वन टाइम्स है, तो मेरे को मतलब आप तो जानते हो ना इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड में लेमडा वन का रेशियो है। तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी वन अपान ए बी इज लेमडा वन, ए डी अपान ए डी इज लेमडा टू, ए सी वन अपान ए सी इज लेमडा थ्री। यस और नो? चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वन बताओ तो, बोल दो क्या है यार ये, ए डी वन बाई ए डी। ओ हो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है नहीं? सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। इट वॉज सो सिंपल, नहीं किसी ने नोटिस भी किया है? बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, ए बी वन अपान ए बी, ए बी वन अपान ए बी इज लेमडा वन इज टू वन, या ए बी अपान ए बी वन इज वन अपान लेमडा वन। नहीं, बोलो ए बी कौन है बेटा? ए बी है ए बी वन प्लस बी बी वन, वन अपान लेमडा वन ना। बोलो ए बी वन वन प्लस बी बी वन अपान ए बी वन। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए ना, आई वॉन्ट दिस। तो मेरे पास कितना आ गया, बी बी वन अपान ए बी वन। बोलो बी बी वन अपान ए बी वन, वन माइनस लेमडा वन अपान लेमडा वन ना, ए बी वन अपान बी बी वन। अरे ये है भाई रेशियो, मतलब ए बी को बी वन ने लेमडा वन अपान वन माइनस लेमडा वन में डिवाइड किया। बोलो हाँ या ना? हाँ यार, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। चलो ए सी वन बाई सी सी वन, लेमडा थ्री अपान वन माइनस लेमडा थ्री, ए डी वन बाई डी डी वन, ए डी वन बाई डी डी वन इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन वन माइनस लेमडा टू। अब आया क्या समझ में? यस और नो? ये क्लियर है या नहीं है? यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। यस यस। चलिए अब मुझे बताइए, अब हम लोग को क्या करना है? रिलेशन लाना है ना। तो रिलेशन इसी से आएगा, C1 से। C1 द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ B1 D1। चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ D1 बताओ। नहीं यहीं पे लाता हूं मैं, PV ऑफ, पहले B1 बताओ, PV ऑफ B1 बताओ। लेमडा वन इज टू B प्लस वन माइनस लेमडा वन जीरो अपॉन लेमडा वन प्लस वन माइनस लेमडा वन। तो कितना आएगा? लेमडा वन बी। बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया नहीं? चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ D1 बताओ, लेमडा टू डी। अब तो समझ ही गए होगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या आ गया? लेमडा टू डी। यस। पोजीशन वेक्टर ऑफ C1 लेमडा थ्री बी प्लस डी।
अब मैं एक काम करता हूं, लेट C1D1 अपॉन C1B1 म्यू इज टू 1 ले लेता हूं। बोलो पीवी ऑफ C1 एक बार और ले आते हैं। पीवी ऑफ C1 म्यू इज टू 1 है ना, तो म्यू इंटू B1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? लैम्डा 1B प्लस 1 इंटू C1D, 1 इंटू D1 का क्या है? लैम्डा 2D अपॉन म्यू प्लस 1। ये देखो C1 का एक ये पोजीशन वेक्टर है, एक ये है, इक्वेट कर दो। C1 का पोजीशन वेक्टर एक ये है और एक ये है, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। भाई देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली गलती तो आपकी एकदम बहुत खतरनाक थी, आप ये नहीं समझ रहे थे कि भाई जब आप रेशियो लेते हैं तो उसमें बीच वाला पॉइंट दोनों में कॉमन रहना चाहिए ना। ये तो AB1 अपॉन AB है ना, मेरा इंटरेस्ट है काय में? AB1 अपॉन BB1 में, यस और नो। तो मैंने पहले AB1 अपॉन BB1 ले आया, ऐसी AC1 अपॉन CC1, AD1 अपॉन DD1, यस और नो। अब मुझे ये बताइए, ये और ये इक्वेट कर दो, इक्वेट दिस टू, दोनों को इक्वेट करो जल्दी से। प्लीज इक्वेट। वेक्टर बी का कोफिशिएंट और वेक्टर डी के कोफिशिएंट इक्वेट करो। हाँ बताओ, यहां पे कौन है? लैम्डा 3B ना, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू, बताओ यहां पे बी का कौन है? म्यू लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 1। ओके, फिर वहां डी का कोफिशिएंट कौन है? लैम्डा 3। यहां पे कौन है? लैम्डा TU अपॉन म्यू प्लस 1। नहीं, मेरे को इलिमिनेट किसको करना है? किसको इलिमिनेट करना है? म्यू को ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, टेल मी। दोनों में लैम्डा 3 आ रहा है। एक सेकेंड, म्यू लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, तो म्यू लैम्डा 1 यानी म्यू कितना आ गया? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आया ना, रख दो यहां पे, रखो। लैम्डा 3 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1। फाइनली कितना आ गया भाई? लैम्डा 3 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ऐसे ही कुछ लाना था क्या? ऐसा नहीं, एक और है, एक और स्टेप है, बताओ। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 3। अच्छा सुनो भाई, कोई समस्या की बात नहीं है। सबसे पहली बात, हाँ भाई, हाफ एच क्या बोल रहा है? हाँ गरिमा, सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात तो मुझे इनकी जरूरत है ही नहीं, आई डोंट नीड दैम, मुझे इनको चाहिए ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट दैम। अब आप मेरे को बताओ, ये देखो तुम्हें साफ साफ क्या लिखा था शुरू में? क्या लिखा था? वेक्टर AB1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 AB लिखा है ना, तो यार AB तो वेक्टर बी है यार, AB तो वेक्टर बी है, तो सीधे मेरे पास बताओ यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ B1, बोलो लैम्डा 1 B
पोजीशन वेक्टर ऑफ D1 lambda lambda 2 D, position vector of C1 lambda 3 B plus D, yes or no? मेरा सवाल तो कहीं बढ़ा ही नहीं था, मतलब ये कैलकुलेशन तो मेरा सब वेस्ट हो गया। आई डोंट नीड दैम, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं। ये देखो, अरे देखो B1 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, B1 का मिल गया है और D1 का भी मिल गया है पोजीशन वेक्टर, B1 का भी और D1 का। अब जरा गौर से देखो, पिछले दो सवाल में जो किया, C1 इज डिवाइडेड बाई AC, C1 इज डिवाइड, ये वाला रेशियो चाहिए ना मेरे को, सिर्फ ये वाला रेशियो चाहिए था ना, कि उसकी भी जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है। C1 इज डिवाइडेड बाई AC इन वॉट एवर बी द रेशियो। पोजिशन वैक्टर ऑफ C1 है मेरे पास लैम्डा 3 B प्लस डी। एक बार और मैं C1 का पोजीशन वेक्टर ला सकता हूं, कैसे? B1 और D1 में μ/1 का रेशियो लगा के। कौन सा रेशियो? μ/1। अब बस क्या करना है, इसको और इसको, या इसको और इसको इक्वेट करना है। इक्वेट करने से तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। फालतू इतनी मेहनत की है नहीं, खामखा अपन लोगों ने इसको इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चलो लिख लो जल्दी से। भाई अब ऐसे ही ना एक सवाल है 91, वो आप बनाएंगे। 86 भी होमवर्क है, 91, 86 और होमवर्क, 93 इज ऑल्सो होमवर्क। बाकी मैं देखता हूं, समझ नहीं आया कोई बात नहीं। देखो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये देखो, ए ओरिजिन लिया है तरुण, तो बी का पोजीशन वेक्टर बी ले रहा हूं, डी का डी, तो बीसी का हो जाएगा बी प्लस डी। यस, मेरे को दिया है वेक्टर ए बी वन इज इक्वल टू लैम्डा वन वेक्टर ए बी, सीधे लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वन इज लैम्डा वन बी। मेरे को दिया है वेक्टर ए डी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू वेक्टर ए डी, मैंने सीधे डी वन का पोजीशन वेक्टर लिख दिया लैम्डा टू डी, क्योंकि डी का पोजीशन वेक्टर डी है। फिर मेरे को दिया है AC वेक्टर AC1 इज लैम्डा 3 AC, मैंने लिख दिया C1 लैम्डा 3 B प्लस डी। तो मेरे पास C1 का पोजीशन वेक्टर आ रहा है लैम्डा 3 B प्लस डी आ रहा है। अब आप जरा गौर से देखो, ये B1 D1 को जो मिलाने वाली लाइन है, उसको भी C1, उसको भी C1 मान लेता हूं मैं, μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, μ/1। तो म्यू इंटू इधर का पोजीशन वेक्टर मतलब लैम्डा 1 B, 1 इंटू उधर का पोजीशन वेक्टर मतलब लैम्डा 2D अपॉन म्यू प्लस 1। फिर से C1 का पोजीशन वेक्टर आ गया, ये भी C1 का पोजीशन वेक्टर है। चलो यहां पे वेक्टर बी का कोफिशिएंट कौन है? लैम्डा 3। यहां पे वेक्टर बी का कोफिशिएंट कौन है? म्यू लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 1। ये देखो लैम्डा 3 इज इक्वल टू म्यू लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 1। यहां पे वेक्टर डी का कोफिशिएंट है लैम्डा 2 अपॉन म्यू प्लस 1। यहां पे वेक्टर डी का कोफिशिएंट है लैम्डा 3। ये देखो लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन म्यू प्लस 1। यार लैम्डा 3 इक्वेट कर दिया, तो कितना आ गया? म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। म्यू कितना आ गया? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब मुझे एक बात बता, यहां पे मैं म्यू की वैल्यू रख रहा हूं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस 1। अब मुझे बताओ एलसीएम में ये लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 होगा, अपॉन लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया? लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये आंसर नहीं चाहिए, ये तो एचपी में देखे हो ना। तो अब क्या कर दिया मैंने? पलट दिया। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 3। यार तरुण समझ में आया क्या अभी, कि अभी भी नहीं आया? तरुण इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो भाई वेरी गुड, अच्छा हुआ पूछ लिया। गुड यशिका। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। तो 93 और 86 आपको करना है ना।
मिटा दो इसको। हाँ भाई देख लो जरा। सुन लो भाई, एट्टी फोर देख रहे हैं। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector. Find the magnitude of their difference. सुनो तो यार, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी मॉड सी स्क्वायर 1 चलो अज्यूम कर लो कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 cos थीटा माइनस हाफ थीटा इज इक्वल टू 2π/3। दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 2π/3। अब क्या बोलता है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ये लाना है भाई, ये हमें चाहिए। तो ये हमें चाहिए, तो ऐसा करता हूं, मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर लिखता हूं। क्या लिखूंगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, इतना ऊपर नहीं ना, मॉड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी मॉड ए स्क्वायर 1 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 कॉस 2π/3 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस हाफ नहीं, बोलो 1 प्लस 1 तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आ गया बेटा? √3 ना? यस और नो? जिन लोग ये नोट कर रहे हैं और जो बना रहे हैं वो 87 बनाएंगे। 85 पे टिक कर देना, अपन लोग ने सवाल थ्योरी करते हुए पढ़ लिया था। 87 बनाएंगे जो लोग 84 कर चुके हैं। दिस इज 84, दिस इज क्वेश्चन नंबर 84। 81 तो वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है, अपन अभी ले लेते हैं ना, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले 4-5 सवाल वेक्टर इक्वेशन के बना लेते हैं, फिर बचे हुए कर लेंगे। पहले आप इसको लिख लो, दो यूनिट वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है। आपसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड आ गया √3। आपने ये सवाल फिजिक्स में भी किया होगा, जब आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो ये सवाल सर लोग बहुत जरूरी तौर पे कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जो फिजिक्स में कराया जाता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ द कंपोनेंट and perpendicular to it in the direction, find the other component.
हो गया क्या? डन डन। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नो ओके ओके 84 बना लो। The resultant of two forces equal in magnitude to one of the component and perpendicular to it in the direction. Find other component. देखो तो भाई, ये भी सवाल फिजिक्स का ही है। ये देखो, ये ले लेता हूं मैं P मैग्नीट्यूड का फोर्स ना, ये एंगल थीटा ना, इसका रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पी आई कैप। मेरा जो पहला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो P है, अब एक्टिंग अलोंग आई कैप तो पी आई कैप। यस और नो? बोलो हाँ या ना। ये Q एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना, तो क्या लिख दो यार, ये दूसरा रिजल्टेंट अदर फोर्स बताओ। Q cos थीटा आई कैप प्लस Q cos थीटा जे कैप। भाई ये Q जो है एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Q cos थीटा, वर्टिकुलर हो जाएगा Q sin थीटा, और हमने क्या लगा दिया, आई कैप और जे कैप। अब उसने बोला है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड है P है, बट ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा पीजे। क्या हो जाएगा तो बताओ, पीजे विल बी इक्वल टू पी आई प्लस क्यू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्यू साइन थीटा जे कैप। क्यों यार, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे पास दो फोर्स है P और Q। पहला फोर्स P एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, दूसरा फोर्स Q ऐसे। ओके ओके ओके, मैं क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो फोर्स है P और Q, उनका रिजल्टेंट
पी के इक्वल है और पी के परपेंडिकुलर है, उनका रिजल्टेंट पी के इक्वल है और पी के परपेंडिकुलर है। तो हमसे ये बोला गया है कि भाई फाइंड द अदर कंपोनेंट ना, दूसरा कंपोनेंट बताना है, फाइंड द अदर कंपोनेंट। सुनो भाई, मैं ये बोल रहा हूं यहां मैग्नीट्यूड पी है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, पी आई। ये देखो ये क्यू जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा, साथ में आई कैप लगा दिया। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, क्यू साइन थीटा, साथ में जे कैप लगा दिया। तो ये पूरा तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट बन गया, दूसरा कंपोनेंट। इनका रिजल्टेंट क्या है, मेरे को क्या करना है बेटा, मेरे को कौन बताएगा कि थीटा ऑब्ट्यूज है, मुझे क्यों, मतलब वाई, मैं अभी कैसे माइनस लगाऊं, मैं क्यों माइनस लगाऊं बताओ, किस लिए माइनस लगाऊं भाई, वो तो माइनस वैल्यू थीटा अपने आप अटेन करेगा ना। अगर कॉस थीटा 90 से ज्यादा है तो कॉस उसका नेगेटिव हो जाएगा। चलो बोलो अब ये कैसे हो जाएगा, P इज इक्वल टू, सॉरी पहले आई कंपोनेंट इक्वल करो, आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा जरूर इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका यहां पे आई कंपोनेंट क्या है, P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस थीटा मिल गया मेरे को माइनस पी बाई क्यू, यस और नो। चलो फिर P इज इक्वल टू कितना, क्यू साइन थीटा, P इज इक्वल टू कितना, क्यू साइन थीटा, नहीं P बाई क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1। ले भाई थीटा 135 आ गया, आया। अभी मेरे को दूसरा कंपोनेंट चाहिए, क्या है दूसरा कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट, बोलो क्यू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्यू साइन थीटा जे कैप, यही है ना जो, बोलो कितना हो जाएगा, टेल मी, क्यू कॉस 135 कितना होता है, क्यू बाई रूट टू आई कैप प्लस क्यू बाई रूट टू जे कैप। अब चाहो तो क्यू को भी पी के टर्म में ला सकते हो, बट उसकी ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया ना, हमें उसने सिर्फ क्या बोला है, फाइंड द अदर कंपोनेंट ना। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके चलो नोट कर लो भाई, और हेडिंग डालो। पहले अपन पढ़ते हैं वेक्टर इक्वेशन। हाँ तरुण नोट कर लो भैया, देखो आर्यन, एक फोर्स P है और एक फोर्स Q है, इन दोनों का रिजल्टेंट P के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन P के परपेंडिकुलर है, यस और नो। अब मुझे दूसरा कंपोनेंट बताना है पहले कंपोनेंट के टर्म में, है ना, और मैं चाहता हूं यहां से, मैं गलती किया, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/√2 होगा ना, तो Q कितना हो गया, P√2। तो एक काम करो ना, P√2 रख दो, P√2 रख दो, ताकि तो P√2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -i प्लस जे। तो मेरा अदर कंपोनेंट आ जाएगा P इंटू -i प्लस जे। सुन भैया सुन ले अच्छे से, पहली बात दो फोर्स है P और Q। अब कौन सा बोर्ड कट रहा है यार, मैं अब क्या कह रहा था कि भाई दो फोर्स है P और Q, दोनों एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इनका रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर आ रहा है,
और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी है वो पी के इक्वल आ रहा है। तो मेरे से पूछा गया है कि क्यू बताओ, वो भी पहले वाले के टर्म में। काहे के टर्म में? पहले वाले। तो मैंने पहले वाले को पी मान लिया, दूसरे वाले को क्यू मान लिया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पी मान लिया। अब मैंने क्या किया, मेरे को सॉल्व आगे बढ़ना है, तो मैंने क्या किया, जानबूझ के पी को अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया। तो मेरा रिजल्टेंट ऑब्वियसली अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। क्यू पी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो, और वो फोर्स क्यू है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। वर्टिकल क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। आई जे लगा दिया। पी और क्यू जो दो फोर्स का रिजल्टेंट मैंने बना लिया, पीजे। पीजे इज द रिजल्टेंट ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड पी है और अलोंग वाई एक्सिस काम कर रहा है। ये जो मेरा पहला कंपोनेंट है उसका नाम है पी आई, और ये जो मेरा दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है क्यू कॉस थीटा आई प्लस क्यू साइन थीटा जे। अब मैंने अप्लाई कर दिया, आई बराबर आई, जे बराबर जे, तो मेरे को थीटा 145 भी है, थीटा 135 मिल गया। साथ में मेरे को यह पता चल गया कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, पी इंटू माइनस आई प्लस जे। यस और नो? तरुण क्या बोलना चाह रहा है बेटा? यस। चलिए लिखिए वेक्टर इक्वेशन। चलिए लिखिए वेक्टर इक्वेशन। as we take variables x and y during 2D geometry, as we take x y as variable in 2D geometry, in the same way when we have a vector equation, in the same way when we have a vector equation, our variable will be vector r. If we recall the formulae of 2D geometry, there we used x1 y1 and x2 y2 as known points. Here vector A and vector B will be known vectors. Here vector A and vector B will be known vectors. बेटा A18 वाले कितने लोगों को जरा रीहैंड करिए आप। A18 वाले सिर्फ रीहैंड करो जरा, कितने लोगों जल्दी। बेटा आप लोग जब तक बोला नहीं जाए लीव नहीं करना। A18 वाले
मनीष सर कुछ बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? क्लियर है? किसी एक को भी नहीं जाना है जब तक नहीं बोलूं तो। बोलूं जब भी। कंटिन्यू करूं सर? हाँ जी सर। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं। एज वी यूज्ड x and y as variable in 2D coordinate geometry, in the same way we use vector r as variable vector in vector equation. If we recall formula of 2D geometry, there we used x1 y1 and x2 y2 as known points. In the same way, we will have vector A and vector B as known vectors. आप सभी लोग को हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि बोर्ड की डेट 4 मई को है। अभी किसी बहुत विद्वान पर्सन ने मैसेज लिखा। चले आगे बढ़े। तो मैं क्या कर रहा हूं, एज इन द सेम वे वी यूज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज नॉन वेक्टर। बच्चों सुन लो मेरी बात सुनो बात सुनो। अरे सीबीएसई का 12th बोर्ड एग्जाम है, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, एकदम इनको देख के ना तुम्हारे दिल को धक्का लगेगा कि क्या है भाई। तो वो धक्के से बचाने के लिए मैंने एक कमेंट्री लिखा है। क्या कमेंट्री लिखा है कि भाई जिस प्रकार से एक इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल होता है, x1 y1 x2 y2 नोन पॉइंट्स होते हैं। If you are able to recall, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1, हमें समझ में आता है कि x1 y1 x2 y2 दिया होगा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे जितने भी सवाल मार्केट में मिलेंगे, आपके पास केवल एक संबंध ऐसा बना रहेगा, क्रॉस डॉट वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल यूज करके। किसके टर्म में? आर, ए और बी। उसके बाद ये हमारा काम होगा कि हम डॉट लें, क्रॉस लें और सॉल्व करते करते वेक्टर आर को किसके किसके टर्म में लाएं? वेक्टर ए और वेक्टर बी। सॉल्व करते करते हमें सब कुछ किसके टर्म में लाना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि कभी कभार अगर तुम्हें अज्यूम करना है तो मतलब कभी कभार नहीं, हमेशा एक स्पेस के अगर तुम्हें 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर मिल जाए, 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर मिल जाए, तो सारे वेक्टर उनके टर्म में लिख सकते हो। तो कभी कभार, नॉट ऑलवेज, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम प्रोवाइडेड। सो इफ वी सी दैट देयर आर इनफ conditions provided where we can afford, तो उससे हम लोग ले लेते हैं वेक्टर आर को। कैसे ले लेते हैं? x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर a क्रॉस b, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेक्टर a, वेक्टर b एंड a क्रॉस b आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर। सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द स्पेस, तो any vector lying on this space can also be written in terms of vector A, vector B and vector A cross B. Yes or no? चलो ये अगली बार लिखेंगे ना। Okay, thank you.